चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स में हर अल्फाबेट्स एक अल्फाबेट से अलग होता है, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी। हर कैंडल एक दूसरे से अलग होगी, ठीक है। हर कैंडल की अपनी साइकोलॉजी होगी। तो यहाँ पर जो आज पहली कैंडल हम डिस्कस करने वाले हैं ना, उसका नाम है डोजी कैंडल। क्या नाम है? डोजी कैंडल। अब ये डोजी कैंडल एक कैंडल का टाइप है। ये डोजी कब बनती है, कैसे बनती है और कितनी तरह की होती है, अब इसकी बात करते हैं। देखो, डोजी कैंडल वो कैंडल होती है जिस कैंडल में बॉडी या तो बहुत छोटी होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो डोजी चार तरह की होती है। सबसे पहली डोजी, जिसे हम कहते हैं कॉमन डोजी। अभी जो कॉमन डोजी है ना, इसमें बहुत छोटी सी बॉडी आपको नजर आएगी, कुछ इस तरह से, बहुत छोटी सी बॉडी है ना, आई मीन कॉमन डोजी। दूसरी डोजी होती है जिसको कहा जाता है लॉन्ग लेग डोजी। अब ये लॉन्ग लेग डोजी ना इस तरह से बनती है, क्रॉस का साइन होता है ना जीसस क्राइस्ट का, बिल्कुल उस तरह से दिखती है। तीसरी जो डोजी होती है उसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो ये इस तरह से बनती है। और चौथी डोजी होती है जिसे कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, तो वो इस तरह से बनती है। अब ये जो डोजीज होती है ना, ये बहुत छोटी होती हैं, लाइक बहुत छोटी सी, ठीक है। ये बहुत बड़ी नहीं होती, यहाँ पर दिखाई गई आपको बड़ी है सिर्फ समझाने के लिए, बाकी ये बहुत छोटी सी बनती है। ड्रैगन ग्रेव स्टोन डोजी, देखो मैंने कहा ना, डोजी को आपने डोजी की तरह ट्रीट करना है, सिर्फ ये समझाने के लिए था कि चार तरह की डोजी होती है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं डालती हैं, जब बनती है ना, ये जहां बनेंगी वहां पर बहुत अच्छा काम करेंगी, पर ये कंसोलिडेशन में बहुत मिलती हैं। तो अभी मैं बताता हूं कि ये कब बनती है। तो नॉर्मली आप देखो कि मार्केट में ओपनिंग और क्लोजिंग जहां पर होगी, अगर दोनों एक ही रेट है तो बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि बॉडी कब बनेगी? जब ओपनिंग से क्लोजिंग में डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब है कि सेम जगह तो यही हो रहा है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ओपनिंग क्लोजिंग सेम रेट पे ही तो हो रही है, सभी की सेम रेट पे हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मार्केट में इनडिसीजन मोड ऑन है, आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे मार्केट में ऊपर बाइंग करें या नीचे सेलिंग करें। तो मार्केट जहां भी खुल रही है बंद भी वहीं हो रही है। तो ये तो उसी तरह से हुआ कि तुम अपने घर से निकले और तुम्हें पता ही नहीं था कहां जाना है, थोड़ी देर बाद वापस घर पे आ गए। आ रही बात समझ में? तो कंफ्यूजन हो गए, तो ना तो मंजिल मिलेगी और ना ही यहां पर कोई ट्रेंड मिलेगा। तो डोजी कब बनती है? जब इनडिसीजन मोड होता है मार्केट में, डिसीजन नहीं ले पा रहा एक ट्रेडर, कहां जाएगी मार्केट, तो ये डोजी फॉर्मेशन होती है। तो डोजी तब बनती है जब मार्केट में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, या तो कंसोलिडेशन होता है या इनडिसीजन मोड होता है। आ रही मेरी बात समझ में? बिल्कुल, सब में ऑलमोस्ट उसमें एक आध रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा। अब देखो, ये जो डोजी है ना, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी मानी जाती है। ये कहां पे मिलती है? नॉर्मली कंसोलिडेशन पे सबसे ज्यादा मिलेगी, पर ये दो जगह ना सबसे ज्यादा असर करती है और बहुत बढ़िया कैंडल मानी जाती है ट्रेंड रिवर्सल के लिए। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब होता है कि अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड खत्म होकर डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड है तो खत्म हो गया अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल। अब ये जो ट्रेंड रिवर्सल होगा वो डोजी कैंडल के साथ जब होता है तो कैसा होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहली चीज है कि डोजी हमें या तो टॉप पर मिल जाए या बॉटम पर मिल जाए तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अब आपने ये टॉप और बॉटम शब्द सुने पहली बार, अब आप बोलेंगे सर ये टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं टॉप और बॉटम क्या होता है। तो देखिए, मार्केट जब भी किसी लेवल से एक ऐसे लेवल पर चली जाए जिसे छूने के बाद करेक्शन आ जाए और मार्केट नीचे आ जाए, तो जहां से टॉप लेवल से मार्केट हाई पॉइंट से मार्केट नीचे आई है, इसी लेवल को कहते हैं हम टॉप। यानी टॉप एक ऐसा एरिया है जहां से मार्केट में मंदी आई है और वो हाई पॉइंट अचीव होने के बाद हुआ है। तो ये जो हाई पॉइंट है ये हुआ टॉप। इसे पैसों में अगर समझें तो ऐसा समझो, 100 रुपए का कोई शेयर था, 150 हो गया, अब 150 का हाई लगा के मार्केट नीचे आ गया, तो अब ये जो 150 रुपए का लेवल है ये टॉप हो गया, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से मार्केट नीचे जाएगा और मान लेते हैं मार्केट 120 का बॉटम लगाया और यहां से 120 के बाद मार्केट ऊपर चला गया, तो ये जो 120 का लेवल होगा ये कौन क्या होगा? इसे बॉटम कहेंगे। तो टॉप और बॉटम समझ में आ रहा है? यानी बॉटम एक ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट ऊपर जाता है, टॉप ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट नीचे आता है। अब सवाल ये उठता है कि ये हमें
पता कैसे चलेगा कि ये टॉप है या ये बॉटम है? तो हमें ये खुद डोजी बता देगी। तो डोजी हमें क्या बताएगी, मार्केट का टॉप लग गया है या बॉटम लग गया है। अब देखिए, इसके लिए ना हमें जरूरत होगी दो ऑब्जर्वेशन की बोल सकते हो, या दो चीजों की बोल सकते हो। पहली चीज, मैं आपको एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। देखो, कभी भी जब तुम टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करो ना, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है। तुम हमेशा ना ये मेक श्योर करना कि ये जो टॉप है ना और ये बॉटम है, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक जब अपसाइड आई ना, तो अपसाइड में 15 से 20 कैंडल्स बन गई हो, यानी ये 15 से 20 कैंडल के बाद टॉप मिले आपको। और इसी तरह से जब मार्केट टॉप से बॉटम बनाए ना, तो भी 15 से 20 कैंडल होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? तो अगर ये 15 से 20 कैंडल हो जाएंगी, तो इस बात की हाई पॉसिबिलिटी होगी कि जो ट्रेड आपको मिलेगा वो ऑथेंटिक होगा। अब ऐसा समझो कि मार्केट में बॉटम लगा, 4 कैंडल्स ऊपर जाने के बाद फिर से आप टॉप ढूंढने लग जाओ, तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा, उसकी सक्सेस होने की संभावना कम होगी। और अगर 15 से 20 कैंडल आप देख लोगे, तो इसकी सक्सेस की संभावना ज्यादा होगी। अब 15 से 20 कैंडल वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? किसी को डाउट है तो पूछ लो। आप 1 घंटे पर भी तो 15-20 ले सकते हो ना, क्या दिक्कत है बताओ? ले सकते हो, नहीं ले सकते? आप चार्ट देखोगे तो 15 से 20 कैंडल तो चार्ट पर ही मिलेंगी ना आपको। टाइम फ्रेम तो कोई भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है। ये कितने मिनट का चार्ट है? ठीक है, इसको मैंने बढ़ा दिया, तो अब यहाँ पे 15 से 20 कैंडल बन रही है पूरे चार्ट पे, बन रही है ना। अब इसको मैंने बड़ा कर दिया, 1 घंटा कर दिया, तब भी 15 से 20 कैंडल है। अब मैंने इसे सबसे बड़े टाइम फ्रेम 1 मंथ पे कर दिया, तब भी तो 15 से 20 कैंडल मिल रही है। अब 15 से 20 कैंडल मिलना कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बॉटम और टॉप के बीच में 15 कैंडल होनी चाहिए, तब आपको टॉप और बॉटम मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर, अगर ये टॉप मान लूं, मैं इस एरिया को टॉप मान लूं और इसको मैं बॉटम मान लूं, जहां से मार्केट ऊपर गया है, तो क्या इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक 15 कैंडल हैं? 15 से 20 कैंडल हैं, और अगर हैं तो वो अच्छा बॉटम माना जाएगा। पर कंडीशन अप्लाई, वहां पर आपको कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। आया समझ में? ये बोलना चाह रहा हूं मैं। तो अब जैसे मैंने ये यहां पर आप देख पा रहे हो, क्लिक किया, तो यहां से यहां तक ना 10 कैंडल हैं, और यहां से यहां तक 5 कैंडल है, तो 15 कैंडल के बाद ही ये पॉइंट बना है। तो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, आप देखो कितना ऊपर गया। क्यों गया? क्योंकि 15 कैंडल के बाद ये पैटर्न बना था। अब इसी चीज को मैं आपको 5 मिनट पे दिखा रहा हूं। तो 5 मिनट पे आप ये देखो कि जब टॉप लगा और टॉप से बॉटम लगा, अब देखो ये टॉप लगा है यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो अब एक अच्छा टॉप और एक अच्छा बॉटम कब मिलेगा? जब आपको 15 से 20 कैंडल के बाद कोई भी पैटर्न मिलता है। तो लाइक ये वाला पैटर्न मान लो, ये पैटर्न जो आपको मिला यहाँ से मान लेते हैं, ये जो पैटर्न मिला यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो आप देखो यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 20 कैंडल के बाद पैटर्न मिला। तो 20 कैंडल के बाद ये जो पैटर्न मिला है, यहाँ पे ऑथेंटिक है ये, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर भी गई, आप देख रहे हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? पॉसिबिलिटी का गेम है सारा, श्योरिटी का नहीं। श्योरिटी होती तो भगवान हो जाते। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर 15 से 20 के बाद पैटर्न तुम्हें मिला, पॉसिबिलिटी हाई है, और अगर 15 से 20 के बाद नहीं मिला, तो यानी फ्रीक्वेंटली 5-6 के बाद मिल गया, तो पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, तो ये चीज है, बस पॉसिबिलिटी का गेम है सारा। अब 15 से 20 का फॉर्मूला बोलो, सबको समझ में आया? परफेक्ट। अब आगे चल सकते हैं? ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया डोजी के बारे में। अब डोजी मिले टॉप पर या बॉटम पर, तो इंपॉर्टेंट होती है टॉप और बॉटम भी आपने समझ लिया एक्सपेक्टेड क्या होता है, यानी 15 से 20 कैंडल का फॉर्मूला टॉप और बॉटम बता देगा। अब मैं ये बताता हूं आपको कि भाई मार्केट में डोजी काम कैसे करती है। अब देखो, डोजी कोई भी हो सकती है, ध्यान रखना। ये जो 4 डोजी आपने देखी है ना, जरूरी नहीं है वो डोजी कोई भी हो सकती है। अब यहां पर मान लेते हैं मार्केट में बुलिश और बेरिश 2 तरह की डोजी होंगी, ठीक है। तो बुलिश और बेरिश 2 तरह की डोजी होती हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि डोजी का कलर मैटर नहीं करता, यानी डोजी का कलर मैटर नहीं करता। आपको डोजी रेड मिले या ग्रीन मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोजी डोजी होती है। अब बेरिश डोजी कहां पे मिलेगी आपको? टॉप पर। बुलिश डोजी कहां पे मिलेगी आपको? बॉटम पर। तो हम ये मान लेते हैं, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं कि टॉप पर हमें एक डोजी मिली और वो बेरिश डोजी होगी।
तो मान लेते हैं ये मार्केट में एक अपसाइड थी और अपसाइड के बाद फाइनली आपको एक डोजी मिल गई। तो मार्केट में एक अपसाइड थी अच्छी खासी, यानी 15 से 20 कैंडल की जो फॉर्मूला बताया है, और उसके बाद आपको यहां पर एक डोजी मिल गई। तो अब चांसेस ये हैं कि ये टॉप हो सकता है, पहली चीज, क्योंकि 15 से 20 कैंडल हो चुकी हैं अपसाइड में, तो चांसेस बन गया ना। अब अलर्ट हो जाओ, चांसेस बन गया तो अब अलर्ट होकर इसकी कंफर्मेशन का वेट करो। तो डोजी कब कंफर्मेशन देती है? नेक्स्ट कैंडल। तो आपको ये डोजी मिली, सबसे पहला तो ये कंफर्म हो गया कि ये डोजी है, यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। दूसरी चीज, वेट करोगे आप जब तक ये कंफर्म ना हो जाए। देखो जरूरी तो नहीं है ना मार्केट यहीं से नीचे आएगा, मार्केट यहां से ऊपर भी जा सकता है, तो इसलिए वेट करना है कि ये बेरिश डोजी ही है, और अगर है तो ये कंफर्मेशन देगी। कैसे देगी? अगली कैंडल रेड कलर की बनेगी, अगली कैंडल रेड कलर की बनेगी, और ये रेड कलर की जो कैंडल है इस डोजी के लो को ब्रेक कर देगी। जैसे ये लो ब्रेक हुआ, यहीं पर आपने सेल कर देना है, यानी आपको शॉर्ट सेल करना है। अब दो पॉसिबिलिटी, या तो ये ट्रेड आपको पैसा कमा के देगा या लॉस देगा। देखो टेक्निकल किसी भी चीज को 100% नहीं मानता है, बोलता है फेलियर की भी संभावना है, बट उसको आप कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो फेलियर को अपने एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से और बहुत सारी चीजों से। तो अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, मार्केट या तो नीचे जाएगा या तो मार्केट ऊपर चला जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। पर टेक्निकल ना डिसिप्लिन का गेम है। टेक्निकल बोलता है कि भाई आपको ना 1:2 पर काम करना है, लीस्ट मिनिमम, यानी कम से कम आप जब 2 रुपए कमाने की सोच रहे हैं तो 1 रुपया गंवाने की भी सोचें। पर अगर आप 1 रुपया ही कमाने की सोच रहे हैं, 1 रुपया ही गंवाने की सोच रहे हैं, तो ऐसे ट्रेड में एंट्री मत लीजिए। तो 1:2 का मतलब हो गया 1 रुपए गंवाने को है, 2 रुपए पाने को है। अब यहां पर अगर आप गलत हुए तो आपका स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस हम कैसे लेते हैं? इस डोजी के हाई पॉइंट का, यानी ये जो डोजी का हाई है जब ये ब्रेक हो जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट, आपका लॉस हो गया। और अगर ये यहां से जितना हमारा स्टॉप लॉस है उससे दुगना नीचे आ गया तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इसे मैं वैल्यूएशन में समझाता हूं, यानी एब्सोल्यूट टर्म में समझाता हूं। तो यहां पर मैं डोजी बना रहा हूं एक साफ सुथरी, मान लेते हैं ये डोजी है, ये रेड कलर की कैंडल है, और ये रेड कलर की कैंडल ने यहां पर लो ब्रेक किया है, हमने यहां पर सेल कर दिया है, और ये है हमारा स्टॉप लॉस। तो यहां पर आप देखिएगा, मान लेते हैं ये 100 रुपीज का भाव है टॉप पे, और ये जहां पे डोजी का कंफर्मेशन आया है लो पॉइंट पर, ये है 98 रुपीज। तो 98 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा आप सेल कर दोगे, बेरिश डोजी है ना ये, तो आपको सेल करना है। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हुआ? आपका स्टॉप लॉस है 2 रुपए का, तो 2 रुपए आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आपका टारगेट कितना हो गया? 4 रुपए हो गया, तो 4 रुपए आपका टारगेट हो गया। अब ये 4 रुपए टारगेट आप कैसे लोगे, सवाल ये उठता है। तो आपको 98 में से 4 रुपए माइनस कर देना है, और जब 4 रुपए माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? तो ये 94 आपका टारगेट हो जाएगा। इस तरह से टारगेट लेते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहां पे हो जाएगा? 2 रुपए का, यानी इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हो गया 100 रुपए, 5 पैसे मान लो, 5 पैसे ऊपर लगा देना, और यहां पे 4 रुपए का आपका टारगेट हो गया। आ रहा है सबको समझ में? इसको कहेंगे बेरिश डोजी। अगेन सुन लो, कलर मैटर नहीं करता है, कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पर नेक्स्ट कैंडल का कलर मैटर करता है, वो रेड ही होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। तो बेरिश डोजी सबको समझ में आया? स्टॉप लॉस जब तक ना लगे तब तक तेरा ट्रेड बना रहेगा, स्टॉप लॉस के बाद पोजीशन आउट, या टारगेट के बाद आउट। अब इसी तरह से बेरिश डोजी कब बनती है? जब मार्केट में एक अच्छी खासी डाउनसाइड आती है, तो मार्केट मान लो नीचे जा रही है, एंड फाइनली यहां पर बॉटम पर आपको एक डोजी मिल गई। तो अब ये बॉटम है, हमें कैसे पता चलेगा? एक तो हमें देखना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे तक जो करेक्शन हुई है क्या इसमें 15 से 20 कैंडल हैं, और अगर हैं तो अलर्ट हो जाओ। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि भाई ये डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है। अब यहाँ पे हमें वेट करना है डोजी की कंफर्मेशन का। तो डोजी की कंफर्मेशन कहाँ पे आएगी? अगली कैंडल पे। इसका कलर मैटर करता है। देखो जब भी बुलिश पैटर्न बनते हैं तो वहां पे ग्रीन कैंडल से कंफर्मेशन आते हैं, तो यहाँ पर अगली कैंडल का कलर क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए। अब ये ग्रीन कलर की कैंडल जैसे ही इस डोजी के हाई को ब्रेक करेगी, यहीं पर आप बाय कर लेंगे, और स्टॉप लॉस किसका लेंगे? लो का। अब इसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं ये डोजी है, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पर आपने बाय कर लिया, तो ये प्राइस है अगेन 100 और ये लो है इसका 98। तो आपका 2 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, 4 रुपए का टारगेट हो गया। अगेन
तो अब 4 रुपए का टारगेट कैसे लेंगे आप? 104 रुपए, है ना, इसमें 4 रुपए ऐड कर देंगे तो आपका टारगेट हो गया 104 रुपए का। बहुत बढ़िया, आ रहा है सबको समझ में? देखो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, और ये 15 कैंडल के बाद हमें डोजी मिली, ये डोजी है ना, लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हो उसको। अब यहाँ से इस पॉइंट पर आकर आपने सेल किया, जैसे ही डोजी का लो ब्रेक हुआ आपने सेल किया, आपका स्टॉप लॉस था डोजी के हाई के ऊपर का। अब आप देख रहे हो कि पहले हाई ब्रेक हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसका स्टॉप लॉस तो नहीं चला गया? नहीं, क्योंकि आपने ऊपर सेल नहीं किया, आपने जब ये ब्रेक हुआ तो सेल किया, ठीक है। तो यहां पर आपने सेल किया और फिर आप देखिए मार्केट कितनी नीचे आ गई। तो आपका जो 1:2 का टारगेट था ना, इसमें 1:100 का भी टारगेट मिल गया आपको मिलने के लिए। तो आपको ना हमेशा मार्केट में क्या होता है ना, रिग्रेट्स होते हैं। रिग्रेट्स किस फॉर्म में होते हैं पता है? ज्यादा मिल सकता था, कम लेकर निकल गए। अब ये रिग्रेट्स मार्केट में, रिग्रेट्स के लिए कोई जगह है ही नहीं, डिसिप्लिन से मार्केट चलती है। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम ना 10 रुपए का वेट करोगे, मार्केट में 100 रुपए मिलेंगे, तुम 5 रुपए लेकर निकल जाओगे। कई बारी तुम्हें 1 रुपए चाहिए होंगे, 10 रुपए भी मिल जाएंगे। पर मार्केट में ऐसे कामयाब नहीं हुआ जाता। मार्केट में हमेशा हमें डिसिप्लिन चाहिए। वो डिसिप्लिन 1:1 का, 1:2 का, 1:5 का कुछ भी हो सकता है, पर होना जरूर चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे मार्केट से कितना पैसा कमाना है तो मार्केट देगा भी नहीं। तो इसलिए अपने ट्रेड में पहले डिसाइड करो कि मुझे मेरा टारगेट मिलते ही मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, भले ही मुझे कम मिले या ज्यादा मिले। और हर बारी मैं यही स्ट्रेटेजी से काम करूंगा, कभी रिग्रेट नहीं करूंगा, भले ही मैं कितना भी अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई कर लूं या कितना भी बुरा कर लूं। तो डिसिप्लिन जब क्रिएट करोगे वैसे मार्केट में बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आ रही मेरी बात समझ में? 1:3 बेस्ट होता है। तो इस डोजी को आप क्या बोलोगे? बेरिश डोजी बोलोगे। अब देखो जरा, यहां से मार्केट नीचे आ रही है, ये टॉप था, और टॉप से फिर मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। फाइनली आपको बॉटम पर एक कैंडल मिली, और ये कैंडल कैसी दिखती है? डोजी दिखती है। अब ये डोजी का कलर मैटर नहीं करता, मैंने कहा, तो आपको वेट करना है इस मूवमेंट तक। जैसे ही डोजी ने इस पॉइंट पर हाई ब्रेक किया, आप यहां पर पोजीशन बनाएंगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो डोजी के नीचे का होगा, ठीक है। ये डोजी का जैसे ही हाई नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, आप यहां पर बाय पोजीशन, हाँ, क्योंकि ये बॉटम ढूंढेंगे हम ना, ये टॉप लग गया था और टॉप के बाद क्या लगेगा? फिर बॉटम ढूंढेंगे हम। तो अब ये 15 से 20 कैंडल छोड़ी है, ये तकरीबन 30 कैंडल के बाद ये बॉटम आपको मिला है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेड ऑथेंटिक है, क्योंकि अच्छी खासी करेक्शन के बाद मिला है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आपने, मैंने कहा ना कि आपको यहां पर पोजीशन बनानी है। नीचे जब जाएगा तब हमारा कोई से सरोकार नहीं, जाने दो, है ना। हमारा सरोकार कब होगा? जब ये कंफर्म करेगी। तो इस पॉइंट पे जैसे ही कंफर्म किया आप इसे बाय कर लो, ठीक है। नहीं, स्टॉप लॉस तो लगाना है ना, जब कंफर्म हुआ यहां पर, फिर उसके बाद स्टॉप लॉस लोगे इसका। और देखो मार्केट कितनी ऊपर आ गई, अगेन 1:100 का टारगेट मिल गया। फिर रिग्रेट, तो मार्केट में कभी रिग्रेट नहीं करना, क्योंकि 7000 शेयर्स हैं, रोज 2 ट्रेड चाहिए, किसी पर भी मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही स्क्रिप्ट पे काम करो। मतलब आपको 7000 नहीं, आपको मैं बोलूंगा कि भाई 50 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखकर ट्रैक कर सकते हैं। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की।
थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588688475 और विजिट www.onlinenifm.com।